नमस्कार, जय हिंद। आज हम इस क्लास में स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएंगे। ठीक है ना। यदि आप जिंदा हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुर्दा है तब भी याद हो जाएगा। सब कहते हैं कि याद करके दिखाओ, मैं तो कहता हूँ आप भूल के दिखाओ। यकीन मानिए, यदि आधा घंटा आपने कंटिन्यूस वीडियो को देख लिया तो फिर स्केलेटन सिस्टम में हड्डियाँ कौन कौन सी कहाँ कहाँ होती हैं ये आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बस आप ध्यान से देखिए। आज स्केलेटन सिस्टम को हम इतने आसानी तरीके से समझाएंगे कि आप 206 हड्डियां हो, 370 हो, 600 हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितनी हड्डियां होती है उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे और यकीन मानिए आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो हमारे शरीर को सुरक्षा तथा एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है। अब उस कंकाल तंत्र में मेन दो चीजें आती हैं। तो सबसे पहले देखिए, कंकाल तंत्र मोस्टली दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडो स्केलेटन और एक होता है एक्सो स्केलेटन। इंडो मतलब आंतरिक कंकाल होता है और एक्सो मतलब बाह्य कंकाल होता है। पहले इसको थोड़ी सी समझ लेते हैं कि अंतः कंकाल क्या होता है, बाह्य कंकाल क्या होता है। जैसे आपने कुछ चीजें देखी होगी, जैसे बिच्छू देखा होगा आपने, चींटी देखी होगी और छोटे छोटे जीव जैसे मच्छर वगैरह होते हैं। ठीक है। इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। जैसे बिच्छू को आप देखिए तो बाहर से टाइट टाइट लगता है, लेकिन ध्यान रखिए जिंदा बिच्छू को मत टच करिएगा, नहीं तो वो आपको टाइट कर देगा। ठीक है। तो बिच्छू के ऊपरी परत को जब आप टच करेंगे तो वो टाइट टाइट लगता है, वो क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। चींटी के ऊपरी परत, चींटी कभी आपने मारा होगा, देखा होगा, तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर की एक पट्टी जमी होती है, वो क्या होता है, कंकाल होता है। ये क्या होते हैं कि बाह्य सुरक्षा देते हैं इनको। ठीक है। उतना मजबूत तो नहीं होता, लेकिन ये उनको बाह्य सुरक्षा देते हैं। जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने सीप देखा होगा, कौड़ी देखा होगा, कौड़ी के अंदर एक जीव होता है, जब वह पानी में मर जाता है तो वह जीव सड़कर बाहर चला जाता है, कौड़ी बचती है। ठीक है ना। कौड़ी पुराने जमाने में एक रुपया जैसे यूज की जाती थी। जैसे आज हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो आप कह देते हैं कि फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ठीक है ना। तो वो कौड़ी क्या है, रुपया या दाम के भाव जाती थी। जैसे शंख होता है, शंख एक समुद्री जीव होता है, उसमें समुद्री जीव होता है, जब वह जीव मर जाता है तो सड़ के बाहर चला जाता है तो शंख बन जाता है। ठीक है ना। ये तो हो गया एक्सो स्केलेटन यानी बाह्य कंकाल तंत्र। अब हम ऐसा पढ़ते हैं जो दोनों हो, बाह्य और अंतः दोनों। कछुआ आपने देखा होगा, कछुआ के ऊपर एक खोपड़ी होती है, वो क्या करती है, बाह्य कंकाल होती है। ठीक है ना, बाहर से सुरक्षा। लेकिन कछुआ, उसके अंदर जो कछुआ होता है उसका ढांचा भी होता है, जैसे मुंह हो गया, लिंगरी, लिंगरी समझते होंगे, पूंछ होती है कछुए की, पैर हो गए, उसके अंदर भी छोटी छोटी क्या होती है, हड्डियां होती हैं, जो अंतः कंकाल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बाह्य कंकाल में क्या आते हैं, तो बाह्य कंकाल में इंसेक्ट्स आते हैं, समुद्री जीव कुछ आते हैं, जैसे हमने बताया आपको, शंख हो गया, सीप हो गया, ठीक है ना, बिच्छू हो गया, चींटी हो गई और ये मच्छर हो गए आपके, ये क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं। ठीक है। और दोनों कंकाल अंतः और बाह्य दोनों में किस में पाया जाता है, दोनों, तो आप क्या बताएंगे, कछुआ। कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें अंतः और बाह्य दोनों कंकाल पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इंडो स्केलेटन सिस्टम। जिन जीवों को देखकर उनकी हड्डियां बाहर से दिखाई नहीं देती है उन्हें हम इंडो स्केलेटन या अंतः कंकाल कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम हो गए, आप हो गए, गाय हो गई, शुअर हो गए, बैल हो गए, भैंस हो गई, ये सब क्या होते हैं, अंतः कंकाल। चूंकि इनकी जो हड्डियां हैं वो बाहर दिखाई नहीं देती हैं, तो ये होते हैं अंतः कंकाल। अब आगे समझते हैं, हम पढ़ेंगे इंडो स्केलेटन के बारे में, मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो देखिए मानव कंकाल तंत्र, इंडो स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए इंडो स्केलेटन जो होता है यानी कंकाल जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार की हड्डियों से मिलकर बना होता है। अब दो प्रकार की हड्डियां देखिए, एक होती है बोन्स यानी हड्डियां, एक होती है कार्टिलेज। क्या होती है, कार्टिलेज। देखिए हड्डी होती है और इसे हिंदी में अस्थि कहते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि, और इसे हिंदी में उपास्थि कहते हैं, उपास्थि। अब अस्थि और उपास्थि किसे कहते हैं, देखिए जो ज्यादा मजबूत होती है उसे हम अस्थि कहते हैं, जो उससे कमजोर होती है उसे हम उपास्थि कहते हैं। जैसे पद में देखें, प्रधानमंत्री बड़ा
उप प्रधानमंत्री छोटा, राष्ट्रपति बड़ा, उपराष्ट्रपति छोटा। इसी प्रकार जो बोन्स होते हैं वो हमारे ज़्यादा मजबूत होती हैं और कार्टिलेज जो होती हैं वो कमज़ोर होती है। ये कार्टिलेज बड़ी हड्डियों के मुहाने पर पाए जाते हैं। यदि आप मांसाहारी होंगे तो आप ध्यान दीजिए, जैसे आप मुर्गी का लेग पीस वगैरह खाते हैं तो लेग के ऊपर वाले भाग जो मेन हड्डी का मुहाना होता है वहाँ पर ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज को कूच काच के खा लेते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए, ये बोन्स जो है हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। देखिए, हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और कार्टिलेज में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अच्छा, जीवों में ये जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा भी होती है। यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है तो जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है उसकी लाश जल्दी जलती है, जिसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है उसकी लाश थोड़ी सी कम जलती है, धीरे धीरे जलती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि जो जिसका दाह संस्कार किया जाता है और वो अच्छे से जलता नहीं है तो कहते हैं ये सबसे बड़ा पापी है। पापी ओपी कुछ नहीं होता, बस उसके खान पियन में थोड़ी सी संयम हो गया और वो अच्छे से खाया पिया नहीं। जब अच्छे से खाया पिया नहीं तो फास्फोरस की कमी हो गई, ठीक है। जैसे माचिस की तीली किसके कारण जलती है? फास्फोरस के कारण। तो हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है जिसके कारण जिसमें फास्फोरस ज्यादा होगा वो जल्दी जलेगा। भैया इसमें पाप और पुण्य कहाँ से आ गया? संबंध हमारे समझ में नहीं आता। मेन रीजन क्या होता है? फास्फोरस होता है, ठीक है। आप समझे। जो बोन्स में होता है वो बोन्स यानी हड्डी में ओसेन प्रोटीन पाया जाता है और जबकि कार्टिलेज में कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अब यहां से देखते हैं, हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस। हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस। उपास्थि में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। उपास्थि में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन पाया जाता है। और कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कांड्रिन प्रोटीन। कार्टिलेज से कांड्रिन, कार्टिलेज से कांड्रिन, रिलेट करके पढ़िए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं। अगर बात करें बहुत छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें हड्डियां होती हैं 270 से 300 के बीच में। कितनी होती हैं? 270 से 300 के बीच में। उनकी हड्डियां टुकड़ों में बटी हुई होती हैं। यही कारण है कि उनके छोटे में यानी बचपन में मालिश कर दी जाती है तो कई सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और वो मजबूत हड्डियां बन जाती है। अगर उसकी मालिश न की जाए तो बच्चा कैसा होगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, चलेगा इधर उधर, मतलब उसकी संरचना सही नहीं होगी। तो बचपन में, शिशु अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से 300 के बीच होती है। जब बच्चा 10 से 12 साल का होता है तो उसमें हड्डियां 208 होती हैं। फिर उसको वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, मालिश उसकी हो जाते हैं तो उसकी टोटल हड्डियां, जब हम एडल्ट हो जाते हैं यानी हमारे जैसे बड़े हो जाते हैं उम्र में, तो उनकी हड्डियां जुड़कर केवल 206 हड्डियां बचती हैं, ठीक है। अब देखिए, इन 206 हड्डियों को हम लोग चुटकी में याद करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। संख्या में ज्यादा है पर यदि हम समझेंगे ढंग से तो बहुत आसान है, समझिए। 206 हड्डियों को हम पहले दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। 206 हड्डियों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। पहली हड्डी हो गई एपेंडिकुलर। अब देखो, एपेंडिकुलर समझे, एपेंडिकुलर, और एक होती है एक्सियल। अपेंडिकुलर में 126 होती हैं जबकि एक्सियल में 80 होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब अपेंडिकुलर को हम हिंदी में उपांगी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपांगी बोलते हैं, ठीक है। एक्सियल को हम अक्षी बोलते हैं। एक्सियल को क्या बोलेंगे? अक्षी बोलेंगे। टोटल हड्डियां कितनी? 206। अपेंडिकुलर कितनी? 126। 126 जब गया तो बचा कितना बेटा? 80 बचा। 80 आ जाएंगे एक्सियल में। अब अपेंडिकुलर क्या होती, उपांगी क्या होती है, एक्सियल क्या होती है, समझिए। जो हड्डियां जिनकी सहायता से हम लेना देना, चलना फिरना, दौड़ना उठना बैठना करते हैं वो कहलाती हैं उपांगी यानी अपेंडिकुलर। इनकी संख्या होती है 26, 126। अब इसमें मदद क्या करता है? देखिए, जैसे हाथ हो गया, हाथ से लेना देना चलता है। पैर क्या हो गया? चलना उठना बैठना होता है।
और ये पीछे का ये जो होता है ये हड्डियां, ये क्या करते हैं, उठने बैठने में सहायता, जैसे ये होती है हाथ को उठाने में, बॉडी को उठाने में सहायता करती है, ठीक है। ये जो कमर के पास होती हैं हड्डियां, वो क्या होती हैं, बैठने या उठने में सहायता करती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी, उपांगी। इनकी संख्या होती है 126। अब एक्सियल यानी अक्षीय वे हड्डियां जो हमारे शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें हम एक्सियल बोन या अक्षीय अस्थि कहते हैं। वे हड्डियां या वे बोन्स जो हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करती है, उन्हें हम अक्षीय बोन्स या एक्सियल बोन्स कहते हैं। इनकी संख्या होती है 80। देखो बेटा, 80 को करना बड़ा आसान है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पहले हम उसको 2 मिनट में निपटा दें, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अपेंडिकुलर भी 2 भागों में चला जाता है। अपेंडिकुलर 2 भागों में चला जाता है। देखो कैसे कैसे। पहला होता है अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, फिर होता है लोअर लिम्ब, दूसरा होता है लोअर लिम्ब। देखें, सिंपल सी बात है, बायोलॉजिकल नेम या टेक्निकल नाम लिम्ब मीन्स होता है हाथ या पैर। तो जो ऊपर है उसे हम बोलेंगे अपर लिम्ब, जो नीचे है पैर उसे हम बोलेंगे लोअर लिम्ब। तो आप लिम्ब में मत पड़िएगा, मेन आपको फोकस करना है हाथ और पैर में। तो हम काउंट करते हैं हाथ और पैर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाथ की। हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, देखो, एक हाथ की हड्डी यदि पता चल जाए, एक हाथ की हड्डी, तो उसमें 2 का गुणा कर दें तो दोनों हाथ की हड्डियों की संख्या आ जाएगी। तो अब समझें, हाथ यहां से हम चलते हैं, तो यहां से यहां तक एक हड्डी होती है, इसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। हाथ की पहली हड्डी को क्या बोलेंगे हम, ह्यूमरस, ठीक है। जैसे ये हड्डी यहां पहुंचती है तो 2 भागों में बट जाती, एक अंगूठे की तरफ चली जाती है और एक इस छोटी उंगली की तरफ चली जाती है। तो जो अंगूठे की तरफ चली जाती है उसे रेडियस बोलते हैं, और जो इस उंगली की तरफ चली जाती है उसे अल्ना बोलते हैं। तो देखें, रेडियस, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, 3 हड्डियां क्लियर हो गई। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब देखिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इतने हाथ में, टोटल एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, इतने 3 हड्डियां तो हो गई, लेकिन ये यहां से कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहां से आपको 27 हड्डियां देखनी है। तो देखिए कैसे देखते हैं। इस वाले भाग को, कलाई वाले भाग को हम टार्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, कलाई वाले भाग को हम कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। अब मेटा मीन्स होता है आगे, तो कलाई के आगे वाले भाग को मेटा कार्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटा कार्पल। और मेटा कार्पल फिंगर कहते हैं, फिंगर को याद रखिएगा, फिंगर से फ्लेंजिस होता है, समझिए। तो इस कलाई वाले भाग में, कलाई से कार्पल, कलाई से कार्पल, कलाई से कार्पल, तो देखिए कलाई वाले भाग में 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। तो इसे बोलते हैं कार्पल। देखो, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8। कार्पल कितने, 8। कार्पल की संख्या कितनी, 8। अब देखें, मेटा मीन्स होता है आगे, कार्पल, तो मेटा कार्पल मीन्स कार्पल के अगला भाग। तो कार्पल के अगला, जो कार्पल का अगला भाग है वह किससे जुड़ा होता है, उंगलियों से। तो उंगलियां कितनी होती है, 5। तो मेटा कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी, 5। तो मेटा कार्पल कितना बेटा, मेटा कार्पल 5, ठीक है। अब देखें, एक बार वीडियो पॉज करिएगा और फिर अब मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक है ना। मेटाकार्पल और फिंगर से फ्लेंजिस, फिंगर से फ्लेंजिस, 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 फ्लेंजिस की संख्या होती है 14। अब आप बोलोगे 14 क्यों होती है, तो समझे, ये उंगलियां 3 तरह से टूटे, 3 जगह से, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, लेकिन ये कितने भाग टूटता है, केवल 2 भागों से टूटता है। तो 1 2 1 2, तो देखे 3 चौक 12, 12 2 14, ठीक है। तो देखें,
अब एक बात दोहराते हैं हम, एक हाथ में टोटल हड्डियों की संख्या गिनते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। टोटल मिलाइए आप तो ये 14, 1, 15, 5, 20, 2, 22, 8, 30। कितनी हो गई हड्डियां? 30। तो एक हाथ में 30 तो दो हाथ में कितनी? 60। क्लियर हो गया? वीडियो पॉज करिएगा, एक बार मन में दोहराइएगा अपने से। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14। तो देखिए ह्यूमरस क्या होता है? हाथ से इस वाले भाग में होती है। रेडियस जो अंगूठे की तरफ जाती है, अल्ना जो छोटी उंगली की तरफ जाती है, कार्पल यानी कलाई में 8 और मेटाकार्पल यानी हथेली में 5, फ्लेंजिस में 14। तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, टोटल हो गई कितनी? 30। और दोनों हाथों को मिलाकर 30 दूनी 60 हड्डियां। 60 के बारे में हमने पढ़ लिया। वेरी सिंपल ना, आसान है। कोई डाउट है क्या? अब वहां चलते हैं पैर के बारे में, खासकर उन लड़कियों को जिनका दिमाग इस बात से घूम जाता है कि उन्हें कोई कह देता कि तुम्हारे दिमाग घुटने में है। उनके लिए एक दवाई है, आप घुटने में जोर से मारिए, एक घाव बना लीजिए, और अगर वह घाव ठीक हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपके घुटने में दिमाग नहीं है, क्योंकि दिमाग में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं बेटा, और न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो घुटना ठीक नहीं होगा, और यदि घुटना ठीक हो जाता है तो मान लीजिएगा कि आपकी दिमाग ब्रेन में ही है। चलिए, ये हंसने की बात है, आगे बात करते हैं। ये हाथ की हड्डियां हो गई 60। अब आते हैं पैर की हड्डियों में। पैर को हम बोलते हैं लोअर लिम्ब, हाथ को बोलते हैं अपर लिम्ब, पैर को बोलते हैं लोअर लिम्ब। अब समझिए पैर में हड्डियों की संख्या। जैसे हाथ का स्ट्रक्चर वैसे पैर का स्ट्रक्चर, बस थोड़ी सी डिफरेंस होता है। अब हम समझते हैं। टो मीन्स होता है निचला भाग पैर का। अब देखें, आपने छठवीं में सुना होगा कि पैर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, और ये कहाँ होती है? थाई यानी जांघ में। जांघ यानी यहाँ ज्वाइंट से लेके घुटने तक में सिर्फ एक हड्डी होती है जिसे हम फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर की संख्या 1 होती है। जैसे ही यह घुटने के नीचे जाती है तो यह दो भागों में बट जाती है। एक सामने होती है और एक उसके सपोर्टिव हड्डी होती है। सामने आपने देखा होगा, यहां देखिए सामने, ये सामने यहां, तो यहां क्या होता है? एक टिबिया होती है। क्या होती है? टिबिया। टिबिया नाम की हड्डी होती है। लेकिन इसके पहले अपन को ध्यान देना है, फीमर के बाद क्या आता है? घुटना आता है। ठीक है, घुटने में एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला। अब पटेला का क्या काम होता है? पटेला पैर को, घुटना, देखिए आपने देखा होगा कि घुटने को पीछे तो जाने देता, ऐसे मुड़ तो जाता है पीछे साइड, लेकिन आगे नहीं जाने देता। तो पटेला पैर को आगे आने से रोकता है। ठीक है ना? तो पटेला की संख्या 1 हो गई। अब ध्यान रखिएगा, अब जैसे पटेला के नीचे पहुंचते हैं तो दो हड्डियां, एक सामने होती है आपके हाथ पैर के जस्ट ये वाले भाग में सामने होती है जिसे हम टिबिया बोलते हैं, और टिबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है। टिबिया के सपोर्ट में एक हड्डी होती है जिसे हम फेबुला बोलते हैं। तो देखिए, टिबिया 1, फेबुला 1। क्लियर हो गई? बातें क्लियर हो गई? टिबिया 1, फेबुला 1। अब देखें, यहां पास हम क्या पढ़े थे? कार्पल। कार्पल कहां? कलाई। इसी प्रकार पैर के निचले हिस्से में भी तो होता है ना, पैर जहां से ऐसे ऐसे हम करते हैं, फिर उसके नीचे पंजा आ जाता है पैर का। ठीक है, तो ये है कार्पल और ये है टार्सल। ये है टार्सल। अब एक चीज, टार्सल की संख्या 7 होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए, टार्सल से एक हड्डी आ गई कहां पर? घुटने पर, जिसे हम पटेला कहते हैं। हाथ में यहां पास कोई हड्डी नहीं थी, की थी? नहीं थी ना, लेकिन घुटने में आ गई टार्सल। तो बैलेंस करना है, क्योंकि एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, तो एक चली गई, पटेला बन गई। तो टार्सल में संख्या कितनी हो गई? हड्डियों की 7। अब टार्सल के आगे वाले भाग में जैसे पंजा होता है पैर का, उसमें होता है मेटाटार्सल। क्या होता है? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में हड्डियों की संख्या कितनी? 5। और फिर आ जाएगा फ्लेंजिस, इसे भी क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस बोलते हैं। और फ्लेंजिस की संख्या कितनी होती है? 14। अब आप यहां से कैलकुलेट करें, एक बार मेरे साथ दोहराए। पैर की हड्डियों को
फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस। बोलिए, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस। तो फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजेस 14। टोटल काउंट करेंगे तो आएगा कितना? 30। तो एक पैर में 30, तो दोनों पैर में कितनी? 60। अब देखो 60 ये हो गई, 60 ये हो गई, टोटल हड्डी हमने कितनी पढ़ लिया? 120। कितनी पढ़ लिया? 120। अब होती कितनी है अपेंडिकुलर में? 126। 20 तो पढ़ लिया, पर अब 6 कहाँ है? तो देखें, अब हम बताते हैं 6 कहाँ है। जब हम बैठते हैं पैर के ऊपर कमर में, तो दोनों साइड होती है, ये कहां से जुड़े होते हैं? जिसे कमर में दोनों साइड आप देखेंगे तो ये कहां से जुड़ी होती है? कमर से, इसलिए इसे हम कैल्विकल बोलते हैं, सॉरी पैल्विक। पैर से जुड़ी होती है तो क्या बोलते हैं? पैल्विक। दोनों साइड पैर में होती है, तो पैल्विक की संख्या कितनी? 2। पैल्विक, पैल्विक की संख्या कितनी? एक बाएं साइड कमर में होती है, एक दाएं साइड। वो जो घुटना जैसे कढ़ा हुआ होता है, निकला हुआ होता है ना, ऐसे दोनों साइड पेट की जस्ट नीचे आप टच करेंगे तो आपको दिखेगा ऐसे आकार का, ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो वो क्या होता है? पैर से जुड़ी होती है, इसलिए उसे पैल्विक। पैल्विक की संख्या कितनी हो गई? 2। अब इसके बाद ये गला है ना बेटा, यहां से यहां तक ये जो जुड़ा होता है, इसे हम कॉलर से है ना तो कैल्वियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैल्वियल। तो हो गई कैल्वियल। कैल्वियल की संख्या कितनी? 2। एक इधर एक इधर। अब इसके बाद यहां पास आते हैं, जब हम हाथ को इधर करते हैं तो एक हड्डी यहां से मूव करती है, ये वाली, एक यहां भी होती है, एक इस साइड भी होती है, तो इसे स्कैपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। स्कैपुला भी कितनी? 2। तो 2 टाइम 6 ये हो गई, 120 ये हो गई, टोटल एपेंडिकुलर 126 हड्डियां हो गई। देखिए, अगर हम हाथ की बात करें तो ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, ये हाथ की हो गई। एक में 30, दो में 60। पैर में बात करेंगे तो फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, एक में 30, दोनों में 60, तो 60 दूनी 120। फिर पैल्विक हो गई 2, तो 122। कैल्वियल हो गई 2, तो 124, और स्कैपुला हो गई 2, तो 126। एपेंडिकुलर हड्डियों की संख्या 126। एक हाथ में 30, दोनों हाथ में मिलाकर 60, एक पैर में 30, दोनों पैर में मिलाकर 60। कैल्वियल 2, स्कैपुला 2 पीछे होता है, और आपका पैल्विक 2। टोटल हड्डियां हो गई 126। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप एक बार वीडियो पॉज करिए और इन हड्डियों के नाम बोलिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा वादा है ये हड्डियां आपको फिर कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई आपकी अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर के बाद हम बात करेंगे एक्सियल की। 126 हड्डियां यदि इतनी आसानी से समझ में आ गई तो 80 हड्डियां तो हम ऐसे ही निपटा देंगे। समझिए क्या होता है। एक्सियल बोन्स जो होती है वो मैंने पहले बताया कि ये हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखिए कहां से है, समझिए पहले। एक जाती है मेरुदंड, जिसे हम कहते हैं बैकबोन। बैकबोन में 26 हड्डियां पाई जाती हैं। बैकबोन में 26 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं बेटा? 26 हड्डियां, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बैकबोन में कितनी हड्डियां? 26 हड्डियां पाई। सबसे ऊपरी हड्डी को हम एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एटलस होती है जो बैकबोन के सबसे ऊपरी हड्डी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। फिर जो सीने के सामने होती है उसे थ्रोट बोन बोलते हैं, क्योंकि वो कमर सीने के सामने होती है, ठीक है ना। तो उससे अपन को ज्यादा मतलब नहीं है। मेन हम ये जाने कि बैकबोन में टोटल हड्डियां कितनी? 26 होती हैं, और सबसे ऊपरी हड्डी को हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखें,
इसके बाद आ जाते हैं सामने रिब्स यानी पसलियों में। रिब्स यानी पसलियों में तो रिब्स की संख्या होती है 24। ठीक है, बैकबोन में 26, रिब्स में हो गई 24, 12 जोड़ी यानी 24 हो गए। तो 26 24 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो हड्डियां बैकबोन यानी मेरुदंड से निकलती हैं आगे की ओर ऐसे आती हैं, यदि सामने वो उनके ज्वाइंट ना हो तो वो हड्डियां यानी पसलियां तो ऐसे ऐसे हिलती रहेंगी, शरीर की कोई संरचना ही नहीं रहेगा। पानी जैसे पॉलीथीन में पानी भर दिया जाता है वैसे हमारे शरीर यहाँ ऐसे ऐसे हिलती रहती कि नहीं हिलती रहती, हिलती रहती ना। तो देखिए भगवान बड़ा होशियार है, वो क्या कर दिया, एक यहाँ से छड़ रखा सामने से, और पीछे से जो बैकबोन से रिब्स पसलियां आई उसको इस वाले छड़ से क्या कर दिया, वेल्डिंग कर दिया। तो ये ऐसे क्या हो गई, जुड़ गई। ठीक है, तो ये जिस छड़ को भगवान ने यहां रखा और वेल्डिंग किया उसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम, स्टर्नम। तो देखिए स्टर्नम की संख्या 1 हो गई, यानी कितनी हो गई, 51। बैकबोन यानी मेरुदंड में कितनी हड्डियां, 26, रिब्स कितनी, 24, टोटल 50, एक स्टर्नम 51 हो गए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें जो 12 जोड़ी रिब्स होती हैं उसमें 10 जोड़ी का तो क्या कर देता है, कनेक्शन कर देता है, यानी बिल्डिंग कर देता है दोनों तरफ से। लेकिन दो दो जो रिब्स होते हैं सबसे नीचे वाले, उनको पीछे से तो आती है बिल्डिंग होके, लेकिन सामने बिल्डिंग नहीं करता। वो हड्डियां हमारे पेट के आकार को ज्यादा खाना खा लेने से ये ऐसे फ्री करती हैं, ठीक है ना, जगह बनाती हैं। तो उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ऐसी हड्डियां जो बैकबोन से आती हैं किंतु स्टर्नम से अटैच नहीं होती, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। सांप में ये फ्लोटिंग रिब्स की संख्या बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि अजगर वगैरह जो होते हैं ये बड़े बड़े इंसानों को क्या करते हैं, खा लेते हैं। क्योंकि जब रिब्स फैल जाती हैं तो उनके अंदर काफी जगह बन जाती है। ठीक है, तो हमारे अंदर कितनी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, 4, यानी 2 इधर और 2 इधर। क्लियर हो गई। और ये जो हड्डी हो गई इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। क्लियर हो गई। देखिए अब इसमें से क्या होता है, 26 हमने निपटा लिया, 24 निपटा लिया, एक तो 26 24 50 और एक 51 हड्डियां निपटा लिया। अब इसके बाद सर को काट दिया जाए तो 29 यानी 29 हड्डियां कहां पाई जाएंगी, सिर में पाई जाएंगी। जैसे इसको यहां से काटा जाए तो सिर में पाई जाते हैं। थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, जब हम स्कल की बात करेंगे तो ये खोपड़ी कहलाती है, लेकिन जब हेड की बात करेंगे तो ये यहां से पूरा हेड होता है। स्कल में टोटल 22 हड्डियां पाई जाती हैं। स्कल में टोटल कितनी हड्डियां, 22 हड्डियां पाई जाएंगी, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन टोटल हड्डियां अभी अगर सिर की बात करें तो सिर में कितनी हड्डियां होती है, 29। ठीक है, अब सिर की बात कर रहे हैं, सिर में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सिर की हड्डियां। तो देखें सबसे पहले सिर की बात करते हैं यदि, तो एक यहां पर बोन होती है जिसे हम हाइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड बोन। हाइड बोन की संख्या 1 होती है। जब कोई फांसी ओसी लगाता है तो उसकी हाइड बोन टूट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वही हाइड बोन टूटने की वजह से उसकी मृत्यु होती है फांसी में। ठीक है, तो एक तो हो गई हाइड बोन। हाइड बोन कहाँ पाई जाती है, सिर में तो पाई जाती है बट खोपड़ी में नहीं पाई जाती। कान के में 6 हड्डियां, 3 इसमें 3 इसमें, टोटल कितनी हड्डियां, 6 हड्डियां हो गई। ठीक है, अब ये 6 हड्डियां सिर में तो गिनी जाती हैं लेकिन स्कल यानी खोपड़ी में नहीं गिनी जाती। कपार हम अपनी भाषा में बोलते हैं यदि, तो स्कल को क्या बोलते हैं, कपार बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे कपाल होता है बट उसे हम कपार बोलते हैं। तो देखिए हाइड बोन के बाद ईयर में आ जाओ आप, तो ईयर में होती है 3 हड्डी, एक ईयर में 3 तो दोनों ईयर में मिलाकर 6। तो इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं मिस, यानी मिलियस, इनकस और स्टेप। आप ये जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां क्या होती है, स्टेप होती है। तो एक कान में 1 मिलियस तो 2 कान में 2 मिलियस, एक कान में 1 इनकस तो 2 कान में 2 इनकस, एक कान में 1 स्टेप तो 2 कान में 2 स्टेप। तो बबुआ सुनो ध्यान से, ये 6 हड्डियां और एक हाइड बोन ये सिर में तो गिनी जाती हैं,
किंतु स्कल यानी खोपड़ी में नहीं गिनी जाती। ठीक है, तो इन 7 बोन्स को हटा दिया जाए तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में पाई जाती हैं 22 हड्डियां। अगर आपसे सवाल कोई पूछे कि टोटल किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो उंगली में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं। क्यों होती है भाई? तो एक में 14, दूसरे में 14, तो 14 दूनी 28 हड्डियां हो गई। स्कल में कितनी हड्डियां? स्कल में कितनी हड्डियां? 22 ही होती है। बैकबोन मेरुदंड में कितनी हड्डियां? 26 ही होती हैं। लेकिन दोनों हाथ में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। ठीक है, उंगलियों की संख्या। अब देखें, मिलियस सबसे कमजोर हड्डी होती है। सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी कान की मिलियस होती है। बेटा ये जो है ना, ये कार्टिलेज है, तो स्टेप कहलाता है। इस स्टेप के आकार छोटे होते हैं। कान में जो हड्डियां पाई जाती हैं काफी छोटी होती हैं। ठीक है ना, तो एक कान की हड्डियों की संख्या नाम क्या हो गए? मिस, यानी एम से मिलियस, ए आई से इनकस और एस से स्टेप। तो मिलियस, इनकस, स्टेप। हाइड बोन कहाँ होता है? गर्दन में होती है, यहाँ होती है। ठीक है ना, सिर में होती है। ये फांसी लगाने से टूट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब देखें, अगर 29 में से 7 हमने पढ़ लिया, एक हाइड बोन पढ़ लिया, ईयर की 6 पढ़ लिया, तो 7 घटा दो तो कितनी बचती है? 22। अब 22 में हम बात करेंगे सिर में, मतलब खोपड़ी में। तो खोपड़ी में देखें, ह्यूमन ब्रेन में हमने पढ़ाया था कि ब्रेन यानी खोपड़ी में 8 हड्डियों का, क्रेनियल नाम के 8 हड्डियों का समूह पाया जाता है। तो क्रेनियल कितनी हड्डियां होती है बेटा? बोलो, क्रेनियल की संख्या कितनी? 8। अब फेस में होती है 14 हड्डियां। फेस में कितनी होती है? 14 हड्डियां। फेस में 14 हड्डियां। कहते हैं ना, 14 के चांद पर जब 14 पड़ता है तब समझ में आता है। तो 14 का चांद हो गया सेव, है ना। अब ये चांद क्या होता है? अरे जब फर्स्ट प्रपोजल बच्चा देता है, लड़का देता है, तो लड़की कैसे भी हो उसे चांद की ही उपमा देता है कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसे होता है। तो चांद क्या हो गया? चेहरा हो गया। 14 के चांद, 14 का चांद बड़ा सुंदर लगता है। तो 14 के चांद पर जब 14 पड़ते हैं तो उसका फेस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो 14 ये हाथ में, उंगलियों में होता है और 14 फेस में होता है मिला के। ठीक है ना, तो फेस में 14 हो गए, तो 14, 8, 22। क्लियर हो गई सारी हड्डियां? क्लियर? कुछ डाउट है क्या? नहीं। तो एक बार रिवीजन करें। एक्सियल बोन्स में आते हैं। एक्सियल बोन्स में मेरुदंड में 26 हड्डियां, रिब्स की 24, एक स्टर्नम होती है, टोटल 51 हो गई। सिर में कितनी हड्डियां? 29। ठीक है, 29 में 7 घटा दें तो स्कल की खूब हड्डियों निकल आएंगी। तो देखें 7 कौन कौन सी घटाएंगे? हाइड बोन हटा देंगे और कान की हटा देंगे। तो कान में कितनी हड्डियां? 6 हड्डियां पाई जाती हैं। मिलियस इनकस स्टेप, मिलियस इनकस स्टेप और हाइड को हटाकर 7 को हटा दिया जाए तो स्कल में कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 22। तो 22 कहाँ बचेगी? फिर 14 फेस में बचेगी और 8 बचेगी खोपड़ी में। ठीक है, यहाँ ऊपर ब्रेन के ऊपर। आई होप कि आप समझ गए होंगे, हड्डियों में कोई समस्या आपको नहीं होगी। आप वीडियो 2 बार देखिए, आपको पूरी हड्डियां याद हो जाएगी। अब इन हड्डियों के लिए जॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है ना, वो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसे हम आपको किसी वीडियो में डाल देंगे। जो जॉइंट्स होते हैं वो संधि कहाँ से कैसे जुड़ते हैं वो हम आपको बता देंगे।